अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल ऐसे वाक़यात बहुत आम हो चुके हैं कि फ़ुला की शादी 1 साल पहले हुई थी, अब शादी के 1 साल के बाद ही मियाँ बीवी के दरमियान दोनों ख़ानदानों के दरमियान बड़ी अनबन चल रही है। बीवी अपने मायके रुकी हुई है, बाज़ दफ़ा मामला कोर्ट में पहुँचा हुआ होता है, पंचायतों में पहुँच चुका होता है। शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान रिश्तों में खटास आ चुकी है। ये वाक़यात इतने आम हो चुके हैं कि बाज़ नौजवान और लड़के और लड़कियों को मैंने कहते हुए सुना है कि अब तो शादी के नाम से डर लगता है। तो ऐसे वाक़यात और ऐसी कंडीशन शादी के बाद इतनी आम कि शादी के बाद रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। हालांकि मजबूत होना चाहिए, शादी के बाद दोनों ख़ानदानों के रिश्तों में मजबूती आना चाहिए, लेकिन इधर भी आरोप उधर से भी आरोप, बाज़ दफ़ा मामले पुलिस के दरमियान तक, कोर्ट कचहरियों तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज मैं उसकी सबसे बड़ी वजह आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ताकि आप लोग जब शादी करें तो ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। हर एक लड़की की चाहत होती है कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे, लेकिन अफसोस की बात है कि जहाँ सुनो तो बस यही सुनने को मिल रहा है कि अभी शादी हुई थी, मामला बड़ा ख़राब चल रहा है, बाज़ दफ़ा डिवोर्स तक हो जाती है। आज मैं आपको 2 या 3 वाक़यात सुनाऊंगा, आप ख़ुद समझ जाओगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, ऐसे शादी के बाद वाक़यात सुनने को क्यों मिल रहे हैं, शादी के बाद रिश्ते मजबूत क्यों नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक साहब आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब, प्रॉब्लम ये है कि उनके कोई रिलेटिव हैं, उनकी बच्ची की शादी होनी है, तो उसमें कुछ मदद चाहिए। तो मैंने कहा भाई कैसी मदद? बोले कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनकी हालत एकदम ओके थी, बड़े मालदार थे, साहिब हैसियत थे, उनके कई मकानात थे, कारोबार भी बढ़िया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो घर का मुखिया था, यानी जो अब्बा थे, उनको एक बीमारी लगी। हालांकि उन्होंने अपनी लड़की की जो मंगनी है, जो रिश्ता है, वो बहुत धूमधाम से किया, लाखों रुपए खर्च कर दिया। ऐसा उन्होंने अपनी लड़की की मंगनी और जो भी कुछ होता है रस्म व रिवाज ऐसे किया उन्होंने कि लोग आसपास के दंग थे, उनकी आंखें फटी हुई थी। अरे क्या मंगनी की है यार, क्या सगाई की है। तारीख रखी गई तो उस मौके पे भी बड़ी धूमधाम, सब बड़े हैरान कि यार कस्बे में अगर कोई शादी होने वाली है तो इन्हीं की होगी भाई, ऐसी धूमधाम वाली शादी तो हो ही नहीं है अब तक। ऐसे चलता है ना, मुकाबला चलता है, मेरी शादी ऐसा होना चाहिए कि शहर में इस जैसी कोई दूसरी शादी ना हो। तो अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह के हर काम में खैर होती है, हमारा ईमान तो यही है कि उनको लग गई कोई बड़ी बीमारी, और उस बीमारी के इलाज में उनका जो रुपया था वो खर्च होता गया, कारोबार बंद हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है कमाने वाले वही थे। कारोबार बंद हो गया, पैसा खर्च होता रहा, 1 मकान बिका, 2 बिके, 3 बिके, और उस बीमारी में करोड़ों रुपया उनका खर्च हो गया, यहाँ तक कि वो कर्ज़े में भी आ गए। अब जब कर्ज़े में आ गए तो तबीयत तो उनकी ठीक ठाक बहरहाल हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब कुछ महीने के बाद, शायद 1 या 2 महीने के बाद उनकी बच्ची की शादी होनी है। अब जब शादी होनी है तो उसमें पैसे की ज़रूरत है। तो आपसे दरख्वास्त ये है, मुझसे वो दरख्वास्त कर रहे थे कि आप इस शादी में कुछ ताउन कर दीजिए। अब मैं इसमें ताउन कैसे करूं मुझे बताओ। ये कोई गरीब तो है नहीं है, मालदार हैं, अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक हैं। ज़कात खैरात तो गरीब को दी जाती है। अब कोई मालदार ही अपने आप को गरीब समझने लगे क्योंकि उसने अपने ख़र्चों को बहुत बढ़ा के रखा हुआ है। तो खैर ये बातें तो मैंने उनको नहीं बोली। मैंने बोला भाई मेरे यहाँ जो शादियों का सेटअप है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ क्या होता है कि 8-10 लड़के और लड़कियों का इज्तिमाई निकाह हो जाता है, उसी में जो भी जहेज़ वगैरह का थोड़ा बहुत सामान होता है, खाना वगैरह मेहमानों का सब हो जाता है उसी में। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो हमारी सोसाइटी मदद नहीं कर सकती, माजरत ख़्वाह हैं हम। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही, मैंने ये बोला कि यार जब इस तरह की प्रॉब्लम है तो सबको पता होगा। बोले सबको पता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि जो लड़के वाले हैं क्या वो इस लड़की के घर वालों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं? जो लड़के वाले हैं क्या वो ये फील नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इनके ऊपर क्या हालात आ गए हैं, इनकी क्या परेशानी है? मैंने कहा वो लोग नहीं समझ रहे, उनको तो चाहिए ये कि वो ये कहते कि भाई साहब हम सादगी के साथ निकाह कर लेंगे,
आपके हालात ठीक नहीं है, आपके ऊपर इतना कर्जा हो चुका है, इतना तो बनता है। फिर आपके हमारे जो समधियाना वाला रिश्ता है ना, आपसे जो एक आपकी बच्ची के साथ हमारे बच्चे का निकाह हो रहा है, हम जो एक नए रिश्ते में जुड़ रहे हैं, इस रिश्तेदारी का फ़ायदा क्या है? मैंने कहा होना तो ये चाहिए था। तो मैंने कहा फिर उन्होंने क्या कहा है? तो कहने लगे मुफ्ती साहब क्या बताएं, आजकल कौन मानता है। जब उनके सामने ये बात रखी कि भैया देखो जब था तो हमने कर दिया, अब फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है तो थोड़ा सा सादा प्रोग्राम हो जाए, तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि भैया हमारी तो इज़्ज़त का सवाल है, हमारी तो इज़्ज़त का सवाल है। आपकी बीमारी है, जो भी है मसला ठीक है, लेकिन हमारी तो इज़्ज़त का सवाल है। हम लोगों को क्या बोलेंगे, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तो हमारी तो शादी जैसी हमने बोला था वैसे ही शादी होना चाहिए, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी भाई साहब। तो मैं उनसे कहने लगा कितने अफसोस की बात है कि रिश्तेदारों को तो ये चाहिए होता है कि जब कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई गम आ पड़े, जब कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें साथ होना चाहिए। ख़र्चे कम हो सकते हैं, कोई ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं है कि नहीं साहब शादी बहुत लंबी चौड़ी होगी, सादा निकाह भी हो सकता है। बोले कि नहीं मान रहे ना वो लोग। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी जगह रिश्ता करते ही क्यों हैं यार हम लोग अपनी बच्चियों का। अब जब ये रिश्ता ही पैसे की बुनियाद पर, लालच हिर्स की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर, वाहवाही की बुनियाद पर ये रिश्ता हो रहा है, तो मुझे बताओ ये आगे रिश्ता टिकेगा कि नहीं टिकेगा? आप बताओ मुझे। नहीं टिकेगा ना। जिस आदमी के पास पैसा नहीं है और ये लड़की के साथ जो रिश्ता हुआ क्यों हुआ? पैसे की बुनियाद पे। अगर पैसे की बुनियाद पर नहीं होता तो जब हालात ख़राब हो गए तो लड़के वालों को चाहिए था वो बोलते कि नहीं, अरे ये तो यार एक इंसान को वैसे ही इंसानियत के नाते ये होना चाहिए था कि बोला जाता कि नहीं यार कोई बात नहीं है, हम सादा निकाह कर लेंगे। लेकिन वो क्या बोल रहे, नहीं भाई साहब हमें नहीं मतलब नहीं है, हमारी तो इज़्ज़त का सवाल है, आप जैसे भी है करो बस, हमें मतलब नहीं है, वरना फिर ख़त्म करो। आप बताइए अब वो लड़की वाला क्या करे? उसने तो सगाइयाँ भी बहुत शान व शौकत से की हैं, पूरे इलाके में रिश्तेदारों में सब जगह ये पता चल चुका है कि इस लड़की की शादी इससे होने वाली है। एक बार जब रिश्ता हो जाए, सालों सगाइयाँ चल जाएं, फिर उस लड़की का रिश्ता छूट जाए तो कौन करता है फिर? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ जब इस नियत के साथ लड़का लड़की का निकाह हो रहा है, लड़का लड़के वाले जब ये क्लियरली बोल रहे हैं कि भैया हमें तो हमारी पसंद का खाना चाहिए, हमारी पसंद का मैरिज होम चाहिए, हमारी पसंद के सारे काम चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो हम नहीं मानेंगे भाई साहब, बस बात ख़त्म है। तो आप मुझे बताइए कि ये रिश्ता कितना चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं हुआ, ये तो पैसे की बुनियाद पर शादी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इसी को अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि 4 खूबियों की वजह से शादी की जाती है। नंबर 1, माल की वजह से, लड़की कितनी मालदार है, लड़का कितना मालदार है। हुस्न जमाल की वजह से, खूबसूरती की वजह से, लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़का कितना खूबसूरत है। ख़ानदान की वजह से, है ना, कि भाई ख़ानदान कितना ऊंचा है और फला बहुत बड़े आदमी है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम दीनदार नेक औरत से शादी करो, दीनदारी को बुनियाद बनाकर शादी करो। लड़का हो लड़की हो, दीनदारी को पहले देखो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ना तो लड़की वाला दीनदारी को देख रहा है, ना लड़के वाला दीनदारी को देख रहा है, सब पैसे को देख रहे हैं। लड़की वाला है तो वो भी पैसे को देख रहा है, दाढ़ी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, टोपी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो जब हम अल्लाह के नबी के हुक्मों के ख़िलाफ़ जाकर रिश्ते तलाश करते हैं, अल्लाह के नबी की तालीम के ख़िलाफ़ जाकर शादी के मामलात तय करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होना तो बिल्कुल तय है। एक दूसरा वाक़या सुनो आप, ये एक वाक़या हो गया, अब वो कर्ज़ा वर्ज़ा लेके जैसे भी शादी करेंगे हो जाएगी। लेकिन मुझे बताओ कि एक बीवी के दिल में क्या उस शौहर की इज़्ज़त रहेगी जिसके घर वाले प्रॉब्लम में थे, कर्ज़े में थे, एक बड़ी बीमारी से उसके अब्बा जूझ रहे थे, कई मकान बिक चुके थे। उस मौके पर शौहर और शौहर के घर वाले, होने वाला शौहर, ये बोल रहे हों कि नहीं नहीं भाई साहब हमारा कुछ मतलब नहीं है, हमारा तो जैसे प्रोग्राम था और जैसी हमारी बातचीत हुई थी वैसी शादी होना चाहिए। क्या एक बीवी के दिल में हमदर्दी रहेगी? नहीं रहेगी ना। कैसे रहेगी बताओ आप मुझे? क्योंकि इतना तो सब समझ जाते हैं कि बहुत लालची लोग हैं। वो अलग बात है कि दुनियावी एतबार से मैटर हो गए तय,
रिश्ते हो गए थे तो उनको आगे चलाना पड़ता है, फिर वो घिस घिस के चल रहे होते हैं, घिसट रही होती है गाड़ी रिश्तों की, लेकिन उसमें मजबूती नहीं होती है। दूसरा वाक़या सुनो। दूसरा वाक़या ये है कि हमारे एक टीचर हैं कंप्यूटर के, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक औरत थी, लड़की थी, अभी फ़िलहाल उसकी 2-3 साल पहले शादी हुई थी, तो उसने जो है ना अपने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। तो शौहर बुला रहा था, इनकार कर दिया। तो फिर मिल बैठ के बात हुई कि भाई क्यों नहीं तुम जाना चाहती हो। तो उसने फिर बोला कि देखो साफ सी बात ये है कि इन्होंने मुझे बोला था कि मैं बहुत ऐशो आराम में रखूँगा, मेरे पास बहुत पैसा है, ये है वो है। तो शौहर से कहा गया कि हाँ भैया क्यों नहीं ऐशो आराम में रख रहे जब तुमने बोला था। तो शौहर ने कहा कि जब मेरे पास था तो मैंने बोला था, अब मेरा कारोबार ख़राब हो गया है। तो पहले मेरे ट्रक चला करते थे, अब ट्रक चलने का जो कारोबार है वो ख़राब हो गया है, मैं क्या करूं, जो मेरी हैसियत है उसी के मुताबिक रख रहा हूं। तो उस औरत ने कहा माजरत, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने जो शादी की थी तो उसी पैसे के हिसाब को देकर की थी, अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्योंकि लड़की की जो नीयत थी वो क्या थी, पैसा। तो पैसे की बुनियाद पर रिश्ते हो रहे हैं। तीसरा वाक़या सुनो। एक लड़की जो बहुत गरीब है ना, तो मैंने उनसे कहा कि देखो मैं तुम्हें रिश्ता बताता हूँ, वो आपसे कोई जहेज़ वगैरह नहीं लेंगे, वो आपसे कोई डिमांड नहीं रखेंगे, वो सादा निकाह करेंगे, सादा निकाह। तो वो हाँ करते रहे करेंगे। मैंने कहा क्लियर बताओ, कह रहे वो लड़का ठीक नहीं लग रहा है, लड़का जो है वो थोड़ा सा रंग सांवला है, कि ये है क्या वो है। फिर मैंने एक दूसरा रिश्ता बताया, रहे उसकी तो दाढ़ी है, ये है वो है। मैंने कहा एक बात बताइए, आप शादी के बाद जो है ना ये खूबसूरती जाती है साइड में, इस खूबसूरती को कोई नहीं पूछता है। अखलाक अच्छे होते हैं ना तो बदसूरत बीवी भी अच्छी लगती है, अखलाक अच्छे होते हैं ना तो बदसूरत शौहर भी अच्छा लगता है। समझ रहे हो। मैंने कहा और इतना बदसूरत तो है भी नहीं, एक तो होता है बहुत बदसूरत हो। मैंने कहा ठीक ठाक मैच हो रहा है आपकी लड़की में, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब दिक्कत क्या आ रही है। लेकिन वही कि उनके माइंड में यही था कि नहीं साहब, घर ठीक ठाक होना चाहिए, पैसा ठीक ठाक होना चाहिए, घर ज़रा अच्छा बना होना चाहिए, हमारी बच्ची रहेगी कहाँ। अरे शौहर अच्छा होगा तो बीवी झोपड़ी में रहेगी ना, उसको वहाँ पे भी सुकून मिलेगा। उन्होंने अपनी मनमानी से रिश्ता कर दिया, रिश्ता किया, कर्जा ले के साहब रिश्ता पक्का किया, सगाई वगैरह का मामला किया। अब जब शादी का नंबर आया तो मुझसे कहने लगी कि मुफ्ती साहब वो लड़का तो कह रहा है मुझे पल्सर चाहिए, स्प्लेंडर मुझे पसंद नहीं आती है, तो आपके एक वो बजाज कंपनी के जो मिलने वाले हैं उनसे कह दीजिए कुछ डिस्काउंट कर दें, और हो सके तो आप ही बाइक दिला दीजिए। मैंने कहा वाह वाह, जो लड़का अपने मुंह से मांग रहा हो कि मुझे पल्सर चाहिए, जो लड़का अपने मुंह से डिमांड कर रहा हो, वो आपको पसंद आ रहा है। और जो लड़का मोहब्बत, दीनदारी की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर, शरीयत पर अमल करते हुए निकाह आपकी बेटी से करना चाहता है, या कोई लड़की के घर वाले किसी के बेटे को चाहते हैं, तो वो आपको समझ नहीं आते। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारे रिश्ते करने के जो नज़रिए हैं वो बदल चुके हैं। हम आज अपनी लड़की के लिए अगर कोई लड़का तलाश करते हैं तो हमारे पेश नज़र दीनदारी नहीं होती, हम दीनदारी को कोई अहमियत ही नहीं देते हैं। अल्लाह के नबी ने जो वजह बता दी ना, उसी में हमारे लिए राहत है। अल्लाह के नबी ने जो तरीक़ा बता दिया ना, उसी में हमारे लिए आफ़ियत है, उसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हैं। लेकिन हमने अल्लाह के नबी के बताए हुए पैमाने को चेंज करके कहा नहीं हमें तो ऐसा चाहिए, तो ठीक है ऐसा लो आप। तो आज जो शादी के बाद की ज़िंदगियाँ प्रॉब्लम्स में हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, सबसे बड़ी वजह यही है। क्योंकि हमने जो रिश्ता तय किया अपने बच्चे का, अपनी बच्ची का, उसमें हमने दीनदारी को तो देखा ही नहीं भाई साहब। और खुदा ना खास्ता दीनदारी, कहीं कोई दीनदार रिश्ता आ भी गया तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या आपने वाकई में दीनदार रिश्ते को तरजीह दी? क्या आपने वाकई अच्छे लोगों को तरजीह दी? नहीं दी ना, तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होना लाजमी है। इसीलिए ये 2-3 वाक़े सुना के मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि दीनदारी को तरजीह देने की कोशिश करो। दीनदार आदमी रखेगा, हाँ ठीक है वो भी परेशान कर सकता है, कोई बहुत सारे ऐसे दीनदार, इतना नहीं करेगा जितना और लोग करते हैं, इतनी बात है। इसीलिए आज प्रॉब्लम है। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।